टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से रौंद दिया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया ने 8वीं बार टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराया है। अब तक खेले 9 मैचों में भारत ने 8वीं बार जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान की टीम को एक मैच में जीत मिली है। टी20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में टीम इंडिया टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। भारत की तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन ने तूफानी पारी खेली। ईशान ने 40 बॉल पर 77 रनों की शानदार पारी खेली। ईशान किशन ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव 32 रन बनाकर उस्मान तारिक का शिकार बने। बीमारी के बाद वापसी कर रहे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सभी को निराश किया। 4 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए अभिषेक। अक्षर पटेल भी बल्ले से कमाल दिखाने में नाकाम रहे। 0 रन पर शाहीन अफरीदी के हाथों गंवाया विकेट। 176 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की बेहद खराब शुरुआत। 13 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पवेलियन लौटे। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में साहिबजादा फरहान 0 पर आउट हुए। अपनी गेंदबाजी से कमाल करने वाले सैम अयूब 6 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। कप्तान सलमान आगा 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को 5 रन पर अक्षर पटेल ने आउट किया। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम इंडिया ने लीग मैचों में जीत का हैट्रिक लगाया है। 3 जीत के साथ टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। अपने तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान पर भारत ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। ग्रुप ए से नामीबिया की टीम सुपर 8 के रेस से बाहर हो चुकी है। नामीबिया अब तक 3 मैचों में 3 हार के साथ अंक तालिका में आखिरी नंबर पर पहुंच चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद देश भर में उत्सव जैसा माहौल दिखा। देर रात तक लोग घर के बाहर जश्न मनाते नजर आए। कहीं तिरंगा लहराकर फैंस ने अपनी खुशी का इजहार किया तो कहीं नाच गाकर लोग मस्ती करते दिखे। कई शहरों में सड़कों पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। भारत की जीत के जश्न में कई शहरों में जमकर आतिशबाजी की गई। लोग फूल झड़ी और बम फोड़ते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो दिवाली मन रही हो। अहमदाबाद में भी लोगों ने खूब पटाखे फोड़े। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी ने जीत के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भी अपनी खुशी का इजहार किया। भारत की शानदार जीत और पाक की करारी हार को लेकर देश के बड़े नेताओं ने अपने अपने अंदाज में बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, फॉर्मेट, तारीख और जगह बदल सकती है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच का परिणाम हमेशा वही। उधर यूपी के सीएम योगी ने भी महाशिवरात्रि पर महाविजय की बधाई दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। टीम इंडिया की शानदार जीत पर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने शायराना अंदाज में खुशी का इजहार किया। रजत शर्मा ने लिखा, ईशान ने बिसात बिछाई, बुमराह ने पाकिस्तान की खोदी खाई, अक्षर वरुण की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पाकिस्तान की क्रिकेट ब्रिगेड, जय हो। टी20 विश्व कप में आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे। आज के पहले मैच में दोपहर 11 बजे से दिल्ली में अफगानिस्तान और यूएई के बीच खेला जाएगा मैच। आज के दूसरे मैच में दोपहर 3 बजे से कोलकाता में इंग्लैंड और इटली की टीमें होंगी आमने सामने। इंग्लैंड ने अब तक खेले 3 मैचों में से 2 में जीत दर्ज की है। श्रीलंका के पलिकल में शाम 7 बजे से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। श्रीलंका ने अब तक खेले 2 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मैचों में से 1 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। पीएम मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में फ्रांस, ब्राजील और श्रीलंका समेत 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देशों के उपराष्ट्रपति और 9 देशों के पीएम शामिल होने जा रहे हैं। दुनिया भर से कई टेक दिग्गज भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 दिन तक चलने वाले एक्सपो में 2.5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। एक्सपो में 600 से ज्यादा उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप और 13 देशों के पवेलियन होंगे। इसमें एआई के लाइफ चेंजिंग स्किल्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने यूपीए राज की आर्थिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि तब के समय में व्यापार को लेकर बात होते ही खत्म हो जाती थी, कोई परिणाम नहीं निकलता था। आज भारत ने 38 देशों के साथ एफटीए डील साइन की है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से युवाओं के लिए मौकों की बहार है। राजनीतिक स्थिरता के चलते निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।
साल 2026 के सबसे पहले इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया के सामने डिजिटल लीडर बनकर उभरे हैं। यह सब सही दिशा में किए गए बदलावों का नतीजा है। हमारे यूपीआई सिस्टम को कई देशों ने अपनाया। पीएम ने प्राइवेट सेक्टर से बेझिझक रिसर्च पर इन्वेस्ट करने की भी अपील की। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। डील को किसानों से विश्वासघात बताते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल पूछे। राहुल के सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। गुजरात पहुंचे अमित शाह ने कहा कि राहुल झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। डील में किसानों का हित पूरी तरह सुरक्षित है। अमित शाह ने राहुल को बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ ओपन डिबेट का भी चैलेंज दिया। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ समारोह में पीएम मोदी नहीं जाएंगे। उनकी जगह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह का हिस्सा बनेंगे। ओम बिरला के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि आज से एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा है और इसी के चलते पीएम मोदी भारत में ही रहेंगे। यहां 17 फरवरी को तारिक रहमान बांग्लादेश के नए पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। फ्रांस की तरफ से भारतीय वायुसेना को 114 नए राफेल फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं, जिनमें से 24 सुपर राफेल जेट्स होंगे। 6th जनरेशन के इस फाइटर जेट के पास एआई और ड्रोन के साथ काम करने की क्षमता है। इनकी स्पीड साउंड से भी 6 गुना ज्यादा है। ये अमेरिका के F-35 और रूस की सुखोई 57 से भी हाईटेक है। वहीं ये फिलहाल विमान डेवलपिंग स्टेज में है। 2030 तक इनकी डिलीवरी भी की जाएगी। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी और एसएचओ के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है। वहां माहौल तब गर्म हो गया जब विधायक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ थाने में धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप था कि शनिवार देर रात एक नौटंकी कार्यक्रम को जबरन बंद करा दिया गया। पुलिस ने नियमों की अनदेखी करते हुए ये कार्रवाई की। विधायक ज्ञान तिवारी को मनाने के लिए एसपी अंकुर अग्रवाल ने फोन पर बात की और 24 घंटे में कार्रवाई का भरोसा दिया। विधायक तब जाकर माने। यूपी कन्नौज में 20 सड़क दबंगई कर रहे बाइक सवार की पुलिस ने पिटाई कर दी। दरअसल बाइक सवार एक ट्रक चालक से मारपीट कर रहा था, तभी सौरिक थानाध्यक्ष वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने बाइक सवार को गुंडागर्दी करते देखा तो पुलिस ने उसे ट्रक से खींचकर ट्रक से उतारा और पिटाई कर वहां से भगा दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हरिद्वार के कनखल में कावड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कावड़ियों के बीच मारपीट की घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जहां दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास कावड़ियों के वाहन आपस में टकरा गए। इसके बाद दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ गई। पुलिस के मुताबिक यूपी के मेरठ जिले से आए कावड़िए मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मेडिकल छात्र का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। छात्र का शव कॉलेज के हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृत छात्र की पहचान 22 साल के लावण्य प्रताप के रूप में हुई है। वो बिहार के पटना का रहने वाला था। वही शुरुआती जांच में पुलिस को छात्र के मानसिक अवसाद से गुजरने का भी शक है। दिल्ली के मौजपुर इलाके में गलाघोटू गैंग के बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक देर रात अपने घर से काम से घर लौट रहा था। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसका गला दबाकर सड़क पर गिरा दिया। युवक के संभलने से पहले ही बदमाश 2500 रुपए नगद और बैंक छीनकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के मीरपुर गांव में हिंदुओं का प्रदर्शन उग्र हो गया है। गांव वाले इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। धरना हटाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। इसमें कई लोग चोटिल हो गए। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। भोपाल में फर्नीचर और प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। हल्द्वानी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कारोबारी की मौत हो गई। घटना नवाबी रोड चौराहे के पास की बताई जा रही है, जहां कारोबारी सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुजरात के राजकोट में थार सवार का आतंक देखने को मिला। तस्वीरों में दिख रहा है कि फुल स्पीड में आई थार ने पहले
टू व्हीलर को टक्कर मारी और फिर भीड़ जमा होने के बाद थार सवार रैश ड्राइविंग करते हुए मौके से फरार हो गया। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए। वहीं पुलिस ने अब तक कंप्लेंट फाइल नहीं की है। बिहार की मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन बड़े शिवलिंग के छोटे रूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए महाबलीपुरम से छोटे आकार का एक दूसरा शिवलिंग और नंदी की मूर्ति आ चुकी है। इस शिवलिंग का भी निर्माण उसी पत्थर से हुआ है। इसमें 72 लिंगों से युक्त 14 वृत्तों में 1008 शिवलिंग है। इसकी स्थापना सहस्त्र शिवलिंग मंडपम में है की जाएगी। इस शिवलिंग पर सभी लोग पूजा कर सकेंगे और जल भी चढ़ा सकेंगे। प्रयागराज बाघ मेले ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बाघ मेले के आखिरी दिन यानी महाशिवरात्रि के स्नान पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। एक दिन में रिकॉर्ड 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। करीब 1 महीने तक चले माघ मेले में 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा 4 करोड़ 36 लाख श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे थे।